हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम समझेंगे। ओके, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कार्टेशियन प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसा कि मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। Vertical line is called y-axis and horizontal line is called x-axis. ओके, दोनों लाइन जिस पॉइंट पर क्रॉस करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज 0, 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पर x एंड y दोनों की वैल्यू 0, 0 होती है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज ऑलवेज 0 एंड 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वाड्रेंट होते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। यदि कोई कहता है कि यहाँ पर ये दिया पॉइंट P है, अब यहाँ पर पॉइंट P है, इस पॉइंट P के आपको बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। सो द वैल्यू ऑफ x is 4 and value of x is 4 and the value of y is 5. The value of y is 5 and the value of x is 4. So this is the coordinates of the point P. Okay, and this is also called abscissa, and this value is called ordinates. The students, abscissa क्या है? The abscissa of a point is its perpendicular distance from y-axis. जो y-axis से perpendicular distance है, ये y-axis है, यहाँ से perpendicular distance है, it is called abscissa. And the ordinate of a point, it is perpendicular distance from x-axis, और x-axis से perpendicular distance है, it is called ordinate. That is ordinate and this is abscissa. Okay, students, अब आपके पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ दिया है Q। स्टूडेंट्स, यहाँ कोई पॉइंट दिया हुआ है Q। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट Q? सो आई टोल्ड जस्ट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ -4 and this is the value of -3 and 3.5 means 7/2. 3/5 means -7/2. So इससे यहाँ सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, या सारी वैल्यूज y की पॉजिटिव होती हैं, या x की सभी वैल्यूज पॉजिटिव, इधर x की सभी वैल्यूज नेगेटिव फॉर्म में होती हैं। ओके, अब कोई कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। यहाँ से आप P एंड Q की डिस्टेंस को फाइंड करें, तो हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है। हियर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कंसर्न टू दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन two points. Distance between two points, that is PQ, is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बेसिक थिंग समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर में क्या है, इसके फॉर्मूलेस क्या क्या हैं, इसके बारे में स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x2 x1 y2 y1। स्टूडेंट्स, एक
क्या है स्टूडेंट x2 x1, कोई पूछता है P में x1 y1, पॉइंट Q है x2 y2। तो यहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट को x1 y1 और x2 y2 हम कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट, सेकंड फॉर्मूला इज, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज सेकंड फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट्स? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0, दैट मीन्स x² प्लस y। यहाँ पर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, इसलिए केवल उस पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है x² प्लस y²। ओके, अब स्टूडेंट्स तीसरी टॉपिक आता है, थर्ड बात आती है, फॉर्मूला नंबर थर्ड। यदि इस लाइन को, इफ अ लाइन डिवाइडेड बाय एनी लाइन इन मिड पॉइंट, ये लाइन मिड पॉइंट पर सपोज दैट कोई लाइन इसको डिवाइड करती है स्टूडेंट्स, ए लाइन M इस PQ को मिड पॉइंट पर डिवाइड करती है, तो यहाँ कोई पॉइंट होगा R, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R? सो इट इज कॉल्ड बाइसेक्शन फॉर्मूला। बाइसेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, the coordinates of the midpoint the coordinates of the midpoint of the line joining of the line joining of the line joining point P x1 y1 and q x2 y। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं और इनको यदि इस लाइन को कोई लाइन क्रॉस करती है, मिड पॉइंट से होकर जाती है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इजिकल टू y1 plus y2 upon 2. So x and y are the coordinates of the midpoints. Okay, it is called bisection formula. अब स्टूडेंट्स हम आगे मूव करते हैं। आप देखेंगे अब आता है, इसमें मिड पॉइंट बताया गया था, अब आता है ये लाइन कहीं से भी होकर क्रॉस हो सकती है, किसी पॉइंट से। ये लाइन सपोज दैट ये लाइन यहाँ से क्रॉस होती है और इस लाइन PQ को 2:3 रेशियो में डिवाइड करती है, तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S? ये लाइन इस गिवन लाइन को 2:3 में डिवाइड करती है, तो इस पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स इसमें लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट the coordinates of the point R, ये हमने S, the coordinates of the point S, the coordinates of the point S, इसको हमने इसको coordinates x, y, the coordinates of the point S which divides internally
इजिकल टू x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 and the value of y is equal to m1 by 2 plus m2 by 1 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स m1 एंड m2 क्या है, यहाँ पर जो रेशियो दिया है, जो लाइन जिस रेशियो में डिवाइड करती है वो m1 और m2 की वैल्यू होती है। ओके, अब स्टूडेंट्स आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स आर गिवन p q r। सपोज इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 एंड y3। स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल बन रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत ट्राइंगल है, इसके पॉइंट दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ओके, फॉर्मूला स्टूडेंट्स है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1। फॉर्मूला स्टूडेंट्स है इसका x1 ब्रैकेट में दिया है स्टूडेंट्स a by2 माइनस by3 प्लस x2 by3 माइनस by1 प्लस x3 by1 माइनस by2। सो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के थ्रू हम उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये थी बेसिक थिंग्स रिलेट टू दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज कंसर्निंग दिस फॉर्मूले। वी विल सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस अबाउट द एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3। सो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ग्राफ पेपर पर लोकेट करते हैं। ऐसा करने से हमको समझने में आसानी होती है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को पता लगाना बहुत ईजी होता है। इसके बाद हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल और बाइसेक्शन फार्मूले से, सेक्शन फार्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। दिस इज़ द बेसिक थिंग अबाउट दिस चैप्टर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।